हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक की जो प्रवेश परीक्षा है, दोस्तों जो ग्रुप के होता है, जिससे कि जो लेटरल एंट्री के थ्रू यानी कि 2 ईयर्स से डिप्लोमा करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट बुक और बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, जिससे कि उन्हें कि गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिल जाए। आप सभी को पता होगा कि जो पॉलिटेक्निक के फॉर्म हैं वो भरे जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ सभी दोस्तों जाके फॉर्म भर दीजिएगा। इस वीडियो में पर्टिकुलर ग्रुप के जो सभी भी सब पार्ट्स होते हैं, जैसे K1 K2 K3, यानी कि सिविल से है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी के भी थ्रू आप करने जा रहे हैं, तो सभी के बारे में मैं आपको बुक बताऊंगा और किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, यानी कि किस तरीके से आप अपनी प्लानिंग करेंगे, जिससे कि अगर आप चाहे कोचिंग कर रहे हो और चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दोनों के थ्रू ही आप अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज पा सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में और इसका क्या रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो के ग्रुप जो होता है वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होता है, यानी कि लेटरल एंट्री से होता है और 2 ईयर्स का होता है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा K1 ग्रुप होता है, वो K1 ग्रुप हमारा सिविल इंजीनियरिंग के लिए होता है। कि K2 जो ग्रुप होता है दोस्तों, वो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए होता है। K3 जो ग्रुप होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे सब पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी आ जाता है, वो K3 के अंतर्गत ही आता है। K4 में की बात करते हैं तो उसमें से मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी 3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि एक ऑटोमोबाइल होता है, प्रोडक्शन होता है और मेंटेनेंस होता है। K5 की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस आता है और K6 में आपका आता है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और लेटर एंट्री के थ्रू, और K7 में आपका कस्टम डिज़ाइन, क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइनिंग, और K8 में आता है आपका टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। तो ये सारा का सारा आपका रहता है। इसके बाद अगर इसके पैटर्न की बात करें कि यानी कि इसके एग्जाम यानी कि पैटर्न क्या रहता है, वो भी आप इसी बताता हूँ आपको दोस्तों। तो ये देख लीजिए इसका पैटर्न क्या रहता है। तो देख लीजिए दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो दोस्तों इसमें भी आपके 400 मार्क यानी कि 400 मार्क्स का ही पेपर होता है, यानी कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें क्या रहता है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपको दोस्तों 4 मार्क्स मिलते हैं, अगर एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो -1 मार्क्स कट जाता है। अगर आप उस क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट यानी कि अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका कोई भी मार्क्स नहीं कटता है, ना ही मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें से जो के ग्रुप का पेपर होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ, उसके बाद आपको ग्रुप के बारे में बताऊंगा और स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको सारी चीज़ें थोड़ी सी और भी ज़्यादा क्लियर रहेंगी। बात करते हैं इसमें जो आपको 40 क्वेश्चन, जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं ना, 100 क्वेश्चन में जो 240 क्वेश्चन आते हैं वो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से आते हैं, ठीक है। और जो आपके 60 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, और 60 क्वेश्चन रहते हैं, 60 क्वेश्चनों में आपका इंजीनियरिंग आता है, यानी कि जिस ब्रांच से, जैसे अगर आप K1 सिविल से कर रहे हैं, K2 इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं, तो आपके जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो आपके स्पेसिफिक ब्रांच यानी कि जिससे कि आप करने जा रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि 60 क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, यानी कि 240 नंबर का आपका केवल टेक्निकल का पेपर होता है। तो अगर आपने टेक्निकल को ही अच्छे से पढ़ लिया है तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप सभी लोग मैथ वगैरह पढ़ ही लेते हैं। तो इस वजह से आपको बुक जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और स्ट्रेटजी भी पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में आपको क्या पढ़ना है। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट वो कौन कौन सी बुकें हैं जो आपको पढ़नी है। दोस्तों देख लीजिए, अगर आप पॉलीटेक्निक में जो लेटरल एंट्री का है, वो जो अगर K2 ब्रांच से कर रहे हैं, यानी कि पॉलीटेक्निक जो के ग्रुप होता है उसके K2 से अगर आपने फॉर्म भरा है, यानी कि आपने इलेक्ट्रिकल से भरा है, तो आप ये देख सकते हैं ये जो बुक है उत्तर प्रदेश पॉलीटेक्निक ग्रुप के संयुक्त प्रवेश परीक्षा लेटरल एंट्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसमें से आपके इलेक्ट्रिकल के भी क्वेश्चन रहते हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ अभी आपको और भी बता दूंगा, जो जहाँ से आपको पढ़नी है, तो आपको बेसिक बुक है जो आपको लेनी ही लेनी है। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोई भी बात नहीं है, अगर आप कोचिंग नहीं भी सेल्फ स्टडी तो भी आपको ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी तरीके के ग्रुप से देखिए स्पेसिफिक नहीं आता है। जब भी आप बुक लेने जाएंगे अरिहंत पब्लिकेशन की, देखिए बहुत सारे और भी अदर पब्लिकेशन की बुकें आती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी बुकें नहीं आती हैं, लेकिन आपको अरिहंत पब्लिकेशन की बुक लेंगे वो ज़्यादा ही आपके लिए सुटेबल रहेगी। अगर आप और किसी की भी लेना चाहते हो, इट डजंट मैटर, आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि अगर आप के ग्रुप से यानी कि इलेक्ट्रिकल से आपने फॉर्म भरा है, तो आप ये बुक बेसिक के लिए ले लीजिएगा। अब आप उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये इस तरीके के आप देख रहे हैं संयुक्त प्रेस परीक्षा जी कप 2000, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर की कोई भी क्वेश्चन की बुक ले ली, किसी भी प्रकाशन की कोई भी बुक ले लेनी है जिसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो। तो एटलीस्ट अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम 10 से 12 साल के क्वेश्चन लगाइएगा। अगर नहीं भी टाइम है तो कम से कम 5 साल के क्वेश्चन 2 टाइम्स तो आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। आप किसी भी ग्रुप से हो, K1 या K2 से, तो अब मैंने आपको बुक भी दिखा दी कि अगर इलेक्ट्रिकल के तो इलेक्ट्रिकल के ले लीजिएगा, मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल के ले लीजिएगा।
ये बुक देख लीजिए, इस तरीके की आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बुक रहेगी, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की लेना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की ले लीजिएगा। अब आपको बात करता हूँ, जैसे अगर जो ITI के थ्रू लेटरल एंट्री से करने जा रहे हैं तो वो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज देखिए एक तो PCM अगर आप अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अगर आप 12th से करने जा रहे हैं तो आपके जो नोट्स होंगे और जो आपकी बुकें होंगी 10th एंड 12th की, तो उनका बेसिक पढ़ने की जरूरत है, और भी बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं आपको बहुत ज़्यादा, जो आप देख रहे हैं यूट्यूब में बहुत सारे पेड कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं, आपको इनसे लेकर के परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अपना जो बेसिक है उनको पढ़िएगा और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। अगर जो ITI के थ्रू करने जा रहे हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सी कोई बुक ले लीजिएगा। या फिर जो ITI में जैसे अगर आप ITI में इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं, देखिए फिटर की बात, तो फिटर वाली बुकें नहीं बता रहा हूँ, जो जैसे इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रीशियन ब्रांच से यानी कि ITI की है, तो वो अपनी बुक ही पढ़िएगा, वो बेसिक बुक है वो पढ़िएगा। अदरवाइज अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिकल में एक JB गुप्ता की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक आती है, अगर आप टाइम हो तो वो ले लीजिएगा, उसको लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के आप देख सकते हैं। सिविल में भी बेसिक आपको पढ़ लेना है। मैकेनिकल से चाहें तो मैकेनिकल में मैकेनिक्स वगैरह आ जाती है थोड़ी ठीक ठाक, तो वो पढ़ लीजिए। तो आपको बेसिक पढ़ने की जरूरत है अगर आप के ग्रुप से करना चाहें। तो आपको सबसे पहले तो ये तो रहा बुकों के बारे में। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए दोस्तों, जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये कहीं कहीं बाहर से कोई नई स्ट्रेटजी नहीं लाई गई है। बस आपको वो चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा जिस पे फोकस करना है, आपको बाहरी चीज़ों पे, यानी कि जो यूट्यूब पर लेक्चर्स पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा उन पे फोकस नहीं करना है। उनके अलावा आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट समझ लेना है और आपको प्रैक्टिस जो सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। आप अगर अरिहंत पब्लिकेशन की थ्योरी या ऑब्जेक्टिव की बुक जैसे मैंने अभी दिखा दी है वो आपको लेनी है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी टाइम आपके पास बहुत सारा है। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर की, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो एटलीस्ट 5 ईयर्स के, नहीं तो 10 ईयर्स के आपको एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी पब्लिकेशन, वो तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक नाम लिख दिया है, आप किसी भी पब्लिकेशन के ले सकते हैं। बस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे अगर आप ITI के थ्रू, जैसे ITI से आप के ग्रुप का फॉर्म भरे हैं तो आप अपने ITI के नोट्स वगैरह पढ़िएगा। इसके बाद 10th एंड 12th के नोट्स हों उनको पढ़ लीजिएगा। अगर वो भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग के जो आपके नोट्स हैं, अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, आपके कोचिंग के नोट्स को अच्छे से बस पढ़ लेना है, और आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको जो प्रीवियस ईयर के उनके उन्हीं क्वेश्चनों की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, अगर आप 12th से फॉर्म भरें तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 चैनल से आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर मैं आपको क्लासेस तो बहुत ज़्यादा नहीं दे पाता हूँ, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्लासेस और जो चीज़ें हैं जिससे आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा वो चीज़ें सारी बताने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने जो स्कूल या कॉलेज की बुक्स हैं, अगर आप 12th से करने जा रहे हैं तो आपको स्कूल या कॉलेज की जो बुकें हैं उनको पढ़नी है। आपको बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बुकें इधर कोई बोल रहा है कि ये खरीद लो, बहुत ज़्यादा बुकें भी खरीदने की जरूरत नहीं, जो आपकी स्कूल कॉलेज बुकें हैं उनको पढ़नी है। तो इस तरीके ये सारी की सारी स्ट्रेटजी रही। मैंने एग्जाम पैटर्न भी बता दिया, बुक्स के बारे में बता दिया। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हों तो वो उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। और भी किसी टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं, फिर कोई भी जानकारी आप चाहते हैं फॉर्म से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, सारा कुछ इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक पॉइंट और एक छोटी से छोटी चीज़ में मैं आपको वीडियो बना कर बता देता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर बहुत ज़्यादा वैसी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपनी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाता हूँ। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका।